जब गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी का नामकरण किया, जो ठाकुर जी का नामकरण करते हैं, बालक के 11 दिनों बाद उसका नामकरण होता है। तो आज अब ठाकुर जी का नामकरण होने में बहुत देरी हो गई, तो आज ठाकुर जी का 1 वर्ष के बाद नामकरण हो रहा है। गर्गाचार्य जी जैसे सामने बैठे ठाकुर जी को देखा तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। अब सब बोले कैसी समाधि लग गई, क्या सोच रहे थे गर्गाचार्य जी? बोले गर्गाचार्य जी की जीभ में आकर वर्णमाला के सभी शब्द आकर लड़ने लगे। वर्णमाला के शब्द तो जानते होंगे, क ख ग, सबने स्कूल में पढ़ा है। तो वो बोले वो शब्द सारे वर्ण आकर लड़ने लगे। बोले क्यों लड़ने लगे? बोले गर्गाचार्य जी से लड़ लड़कर कह रहे हैं, अरे ठाकुर जी का नाम हमारे शब्द से रखो, हमारे वर्ण से रखो। इसलिए गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। जैसे गर्गाचार्य जी ने दृष्टि खोली, ठाकुर जी की ओर देखा, जान तो गए कि ये ठाकुर जी है, ये भगवान है, लेकिन ठाकुर जी ने इशारा कर दिया था गर्गाचार्य जी। क्या इशारा किया? बोले गर्गाचार्य जी, इस पृथ्वी पर मैं प्रेम की लीला करने के लिए आया। इस पृथ्वी पर मैं सबको प्रेम प्रदर्शित करने आया। यदि आप अभी बता दोगे कि मैं भगवान हूं, तो मैया मोकू मंदिर ले जाएगी, मंदिर में पधरा देगी, 3 समय मेरी आरती करेगी, और मोकू मारने से भी पहले, मोकू हाथ लगाने से भी पहले 100 बार हाथ धोएगी। क्यों? मैं भगवान हूं। अब जैसे ये भाव गर्गाचार्य जी ने सुना, गर्गाचार्य जी ने कहा, आप झूठ तो बोल नहीं सकते थे कि ये भगवान नहीं है। तो उन्होंने कहा, नारायण समो गुण है, आपका लाला नारायण के गुण के समान है। मैया ने ठाकुर जी के कान पकड़ लिए। बोले अरे कौन है ये, फिर से बताना। बोले मैया नारायण समो गुण है, ये या में नारायण के गुण है। और जोर से कान खींचा। गर्गाचार्य जी बोले मैया आपका लाला है, या में कोई नारायण के गुण ना है। मैया बोली हाँ ये मेरो लाला है। और तब गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को नामकरण किया। आसन वर्णास्त्रयो यस्य ग्रहणतो नो युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतिम्। ठाकुर जी को नाम रखा कृष्ण। कृष्ण का दूसरा अर्थ भी होता है कृष, यानी कि भूवाचक शब्द। अब कृषक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कृषक? किसान को। कृष का मतलब होते हैं जो धरती से जुड़े, और हम सब धरती से जुड़े हैं। माने धरती से जुड़े लोगों को जो संसार से निवृत्ति दे दे, वो कौन है? कृष्ण है। ऐसा ठाकुर जी का नामकरण।